गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम भारत के संसाधन के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करवाने हैं और जो छोटा सा टॉपिक है, भारत में वन संसाधन को बचाने के लिए अर्थात वन संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए और समय समय पर कौन सी योजनाएं लाई गई, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के संसाधन, वन संरक्षण, तो इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वन संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हमने पिछले टॉपिक्स में क्लियर किया था कि वनों से मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से लाभ होता है और मनुष्य के पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला यदि कोई कारक है तो वह है वन। इसलिए वनों का संरक्षण हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। वन संरक्षण के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई, उन पे चर्चा करते हैं। तो सन 1984 में वन नीति लाई गई। सन 1984 की वन नीति, और सन 1984 की वन नीति में क्या प्रस्ताव लाए गए, तो उसमें से सबसे पहला प्रस्ताव तो यह था कि जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा पेड़ पौधों की कटाई को रोका जाए। जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध तथा वनों में पेड़ पौधों की कटाई रोकी जाए। तो सन 1984 की जो वन नीति थी उसमें बताया गया जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा जानवरों की पेड़ पौधों की कटाई जो है जो वनों में होती है उसे रोका जाए। दूसरा था कि जंगली आदिवासी जो जंगल में जो आदिवासी प्रजातियां पाई जाती हैं, गूड, बैगा और भील, इन जनजातियों पर उनका जो पारंपरिक अधिकार है वह अधिकार वनों पर उनका बरकरार रखे। मतलब जंगली आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार बनाए रखना। और तीसरा था वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। और इसके आगे हम यह भी ले सकते हैं कि मानसूनी वर्षा वनों के कटाई को रोकना, पर्यावरण संतुलन बनाना या स्थापित करना। सन 1984 में एक वन नीति आई, उसके बाद सन
88 में एक वन प्रबंधन एक अलग से विभाग की स्थापना की गई। चलिए उसके विषय में चर्चा करते हैं। उद्योगों को वनोत्पाद रियायती दर पर उपलब्ध कराने पर रोक। बहुत सारे वन जो जंगलों पर आश्रित, जंगल के प्राप्त उत्पादों पर आश्रित थे, ऐसे उद्योगों को जो वन उत्पाद बड़े आसानी से और सस्ते दर पर उपलब्ध होते थे उन पर मतलब जो रोक लगाई गई। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर आधारित ग्रामीण और कुटीर उद्योगों जो वन पर आधारित हैं उन पर रोक लगाई गई। रोक इसलिए लगाई गई ताकि इसे जो क्या कहते हैं पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उस कटाई को रोकने के लिए सब जो क्या कहते हैं एक साधन थे, जिसकी वजह से वनों की कटाई पर रोक लगाया जा सकता था। इस प्रकार हमने 1984 वन नीति के और चाहे 1984 वन नीति हो चाहे 1986 यही सभी व्यवस्थाएं जो है अधिक से अधिक मजबूत कराई गई और नियम कानून सख्त बनाए गए ताकि वनों की कटाई पर प्रतिबंध हो और साथ ही जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगे ताकि जानवरों को उपयुक्त वातावरण मिल सके। इसी के लिए क्या कहते हैं हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं और उसके बाद 1984 वन नीति के बाद 1986 और 1988 में वन विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद केंद्रीय वन आयोग, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना जो है 1965 में की गई। उसके बाद भारतीय वन संरक्षण संघ की, फिर भारतीय वन्य सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया। वन्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून में स्थापित किया गया। उसके बाद अनेक अधिनियम बनाए गए। उन अधिनियमों में जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध तथा पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध लगाए गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वन्य जीवों के संरक्षण और सामाजिक वानिकी के विषय में। चलिए सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी है सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी। और हम पहले बात करते हैं सामाजिक वानिकी की, उसके बाद बात करते हैं बागवानी। ये दोनों चीजें क्या है, इनका क्या रोल है मनुष्य के जीवन में। देखिए आज के बढ़ते परिवेश में लगातार हम ये देख रहे हैं, सामाजिक वानिकी को मैं लिख के नहीं अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। सामाजिक वानिकी क्या है?
आप ये देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण मानव अपने भोजन और आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार जंगलों को साफ करता जा रहा है और कृषि योग्य भूमि तैयार कर रहा है। तो इसके परिणाम यह है कि हमारे आसपास जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पेड़ पौधों की संख्या कम न हो, इसके लिए सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी योजना मतलब जो शुरू की गई है, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम मतलब जो है 10 मतलब पेड़ लगाने चाहिए। यदि ऐसा हर मनुष्य करता है तो हमारे आसपास पेड़ पौधों की संख्या में कमी नहीं होगी, जिसे हम सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई हम लोग वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। अब सामाजिक वानिकी क्या है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति का को पेड़ पौधे लगाकर पेड़ पौधे लगाने में भागीदारी सुनिश्चित करना ही सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है। अब इसके तहत आप लोगों ने देखा है रोड के किनारे मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या ग्रामीण सड़कें हैं, उनके आसपास जो जगह खाली होती है वहां पेड़ पौधे लगाए जाएं। जो हमारे देश में जब बंजर भूमि है उनमें पेड़ पौधे लगाए जाएं, ताकि उस जमीन का उपयोग भी हो सके और आसानी से पर्यावरण को हम संतुलित रख सकें। अब बागवानी क्या है? तो बागवानी के तहत हम अनेक प्रकार के औषधि वाले पौधे, बागवानी में औषधि वाले पौधे, सब्जी वाले पौधे, फूल, सजावटी पौधे इनकी खेती करने को हम बोलते हैं बागवानी। तो बागवानी का अर्थ है औषधि वाले पौधे, सब्जियां, फल फूल और सजावटी पौधों की खेती करना ही बागवानी कहलाता है। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण की। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण। तो सबसे पहले हम वन्य प्राणी संरक्षण के लिए मैंने बताया कि आपको अनेक प्रकार के संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं, जिनके द्वारा जो है वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि टाइगर की सुरक्षा करना। 1992 में हाथी पर योजना चलाई गई और गिर गुजरात में शेरों को बचाने की परियोजना चलाई जा रही है। इस प्रकार वन्य प्राणी संरक्षण सरकार द्वारा अनेक प्रकार के वन्य जीव अभयारण्यों को आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा रहा है। अब वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता, जैसे आपने एक किताब का नाम सुना होगा, इसका नाम है रेड डाटा बुक। इसको कौन प्रकाशित करता है? IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है जो 50 साल या उससे अधिक समय में से
अपने आवास क्षेत्र में न दिखाई देने वाले जानवर का सर्वेक्षण करती है और उसे भी डाटा बुक में अंकित करती है। इस अर्थात वो या तो वह विलुप्त होने वाली होती है या तो विलुप्त हो चुकी होती है। इन्हीं को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। अब वन्य प्राणी संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है? तो पहला ये है, आवासों को वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। क्या उपाय है? हमें वन्य प्राणियों के आवासों को तो बचाना चाहिए, अर्थात वनों की कटाई। वन्य प्राणियों के लिए आवास क्या कहते हैं, आपकी वन ही है, जंगल ही है, अर्थात हमें जंगल जगह को हम बचा लेते हैं तो उनकी आवास को हम बचा ले जाएंगे। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध। हमें वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तीसरा, जैवमंडल क्षेत्रों की स्थापना करना चाहिए। चौथा है, विलुप्त हो रहे प्राणियों की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके अलावा वन प्रबंधन को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। चलिए, मैं अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमें वन्य प्राणियों के आवास को बचाना चाहिए, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैव मंडल क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए, विलुप्त हो रहे प्राणियों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो वन्य प्रबंधन के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें ईमानदारी से और सख्ती से पालन कराना चाहिए। इस प्रकार हम लोग, और अब इस टॉपिक में आप कुछ अपने देश में पाए जाने वाले अभ्यारण्यों को आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके विषय में क्या कहते हैं, आप कम से कम 4-6 याद कर लीजिए। इस प्रकार आपका टॉपिक आपसे क्लियर होता है। तो